हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और बस कुछ ही दिनों में एक नया एरा चालू होने जा रहा है फॉर इंडियन फुटबॉल टीम। जी हाँ दोस्तों, खालिद जमील ने अपना फर्स्ट ऑफिशियल स्क्वाड अनाउंस कर दिया है फॉर द अपकमिंग कैफा नेशंस कप। और आइए जानेंगे ये वाली वीडियो में कि भाई कौन से 12 आईएसएल क्लब के प्लेयर्स को उन्होंने चूज किया है, या तो जो 12 आईएसएल क्लब है उनमें से कौन से प्लेयर्स को अपने स्क्वाड में लिया है, और एक कौन सा ऐसा क्लब है जिनके प्लेयर्स ये स्क्वाड में नहीं है। अब ऑब्वियसली आपको पता है कि वो कौन सा क्लब है, तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई खालिद जमील का जो फर्स्ट ऑफिशियल स्क्वाड है वो कैसा दिख रहा है, एंड क्या होने चाहिए, कौन से प्लेयर्स लिया है और कितने चेंजेस दिख रहे हैं स्क्वाड में। विल गोना टॉक अबाउट। तो ऑब्वियसली रिसेंट मतलब 1-2-3 महीने में अगर आप देखोगे जो चीजें हैं वो काफी अच्छी नहीं जा रही है, लेकिन फाइनली आफ्टर लगभग 2 महीने के बाद हमें देखने मिलेगा बस कुछ ही दिनों में इंडियन फुटबॉल टीम खेलते हुए फुटबॉल। अब ऑब्वियसली जैसा फुटबॉल खेलते हैं वैसे तो हमें ट्रॉमा हो जाता है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, बट क्या कर सकते हैं, अपना देश है, अपनी कंट्री है, अपनी कंट्री की टीम है, तो फॉर सपोर्ट करेंगे एंड देखेंगे जरूर। ठीक है, अब आते हैं कि भाई कौन से प्लेयर्स लिए हैं। सो 12 आईएसएल क्लब्स ऑब्वियसली अभी सब नहीं, बट 12 आईएसएल क्लब में से ऑप्शन था प्लेयर्स चूज करने का, एंड खालिद जमील ने ले लिया है। अब जो एक क्लब है ऑब्वियसली नेशनल क्लब ऑफ इंडिया, तो उनमें से प्लेयर्स लेने की कोशिश तो थी, बट यहाँ पर भाई प्लेयर्स दिए नहीं गए वो क्लब ने, एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई खालिद जमील या एएफएफ सही है या तो जो नेशनल क्लब ऑफ इंडिया है वो सही है। आप लोग समझदार हो, आप लोग क्या ओपिनियन है, लेट मी नो इन द चैट सेक्शन में। ज्यादा नहीं बोलूंगा बिकॉज वी ऑल नो, बट नेशनल क्लब ऑफ इंडिया के एक भी प्लेयर आपको ये टीम में नहीं देखने मिलने वाले, बिकॉज उन्होंने प्लेयर्स छोड़ने से मना कर दिए फॉर ऑब्वियस रीजंस, वी ऑल नो। बट कोई दिक्कत नहीं, वी विल मूव फॉरवर्ड, हम आगे बढ़ेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली बेटे नहीं रह सकते। ठीक है, वो वाली बात है। तो स्क्वाड आपके स्क्रीन पे दिख रही है, एंड ये कुछ स्क्वाड है जिसमें 23 मेंबर स्क्वाड है। अगर आप देखोगे 23, हाँ लगभग 23 पकड़ लो। 35 का प्रोबेबल्स आया था, बट उसमें से छाट छूट के ये प्लेयर्स निकाले हैं। अब आते हैं भाई गोलकीपर के सेक्शन में। तो गोलकीपर में अगर आप बात करें, 3 गोलकीपर्स दिए हैं, और ऐसा लग रहा है कि हम फिर से पहले की सदियों में चले चुके हैं। गुरप्रीत सिंह संधू का कमबैक हुआ है, विच इज वेरी गुड, एंड आई गेस अगर आपको पता है ये पूरे प्री सीजन में ही इज वन ऑफ द गाय जो कि कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस कर रहे हैं बाहर जाके इंडिया में। तो फील्स गुड टू सी हिम बैक इन द नेशनल टीम सेटअप। उसके बाद अमरिंदर सिंह, कुछ कहने की जरूरत नहीं, भाई अपना वेकेशन पे जाएगा फिर से वंस अगेन, कैफा घूम के आएगा, एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऋतिक तिवारी इज अ गुड चॉइस बिकॉज एक यंग गोलकीपर है। आई पर्सनली मैं चाहूंगा कि ये जो तीनों गेम्स है आप ऋतिक तिवारी को चांस दो, या तो 3 में से एटलीस्ट 2 को तो आप उसको चांस दो, बिकॉज आपने खुद अगर आप बात हो रही खालिद जमील ने खुद बोला सुनील छेत्री को ना लेने के टाइम पे कि भाई ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जहां पर मैं नए प्लेयर्स को ट्राई करना चाहूंगा। सो आई रियली वांट टू सी खालिद जमील ट्राइंग ऋतिक तिवारी फॉर एटलीस्ट 2 गेम्स। ठीक है, गोलकीपर सेक्शन सॉर्टेड है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, विशाल गेट नहीं है एंड अल्बिनो गोम्स नहीं है, क्योंकि जमशेदपुर के जो गोलकीपर है उसको। ठीक है, विशाल गेट ऑब्वियसली रीजन आपको पता है। आइए हम जानेंगे भाई डिफेंडर्स में अगर बात करेंगे, राहुल बेके, नौरेन रोशन सिंह, अनवर अली, संदेश जिंगन, चिंगसिंग साना, राल्टे एंड मोहम्मद उवैस। अब मोहम्मद उवैस ऑब्वियसली जमशेदपुर का प्लेयर है, तो उन्हें लिया गया है। डिफेंडर्स में अगर बात करें सेंटर बैक कौन कौन खेल सकते हैं, साना है, संदेश, अनवर एंड राहुल बेके। ऑल्दो आई डू फील कि यार फुल बैक्स में थोड़ी कमी है, बट यार राल्टे एंड उवैस ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ज्यादा हमने देखा नहीं नेशनल टीम सेटअप में, तो वो है। सेंटर बैक्स में अगर आप बात करें सेंटर बैक्स एंड फुल बैक्स में, इफ यू सी आई गेस इट्स ओके, है ना, बराबर ही है। आई डोंट थिंक सो कि कोई नए प्लेयर्स को लिया गया है। द कोर जो है, जो हर बार रहते हैं नेशनल टीम सेटअप में, उनको ही इंक्लूड किया गया है। आते हैं मिडफील्डर्स में, निखिल प्रभु को लिया गया है, विच इज अ वेरी गुड साइन बिकॉज निखिल प्रभु had played for पंजाब से उसका काफी अच्छा आईएसएल सीजन था, although he was not getting noticed, but finally उसको कंटिन्यूटी मिली है and he is there in the official squad। उसके बाद सुरेश सिंह वांगचम, obviously भाई he is the core। दानिश फारूक, the only KBFC प्लेयर जितना मुझे पता है कि वो उन्हें लिया गया है काफी टाइम के बाद, यार आई गेस फर्स्ट टाइम इसको कॉल अप मिला है। जिक्सन सिंह को लिया गया है, बोरिस सिंह है, आशिक कुरनियन है, उदांता सिंह है एंड नौरेन महेश सिंह है। जी यार दोस्तों, उदांता इन 2025। तो यहाँ पर मिडफील्डर्स में भी अगर बात करें, जो नया नाम ऐसा लग रहा है वो ऑब्वियसली दानिश फारूक है। उसके अलावा निखिल प्रभु भी एक दो, आई गेस लास्ट टाइम उसको पहला बार कॉल अप मिला था। तो अपार्ट फ्रॉम दैट द कोर रिमेन्स द सेम। श्योरली आपको अपुया एंड जो मोहन के प्लेयर्स है वो नहीं देखने मिलने वाले हैं। फॉरवर्ड्स में अगर आप बात करोगे, नए नए नाम काइंड बोल सकते हो। इरफान यादव का फिर से कमबैक हुआ है। मनवीर जूनियर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मनवीर जूनियर नॉट
मोहन बगान वाला, बट दूसरे वाले जितिन एमएस को लिया गया है, लालेंजुला चांगटे एंड विक्रम प्रताप सिंह का काफी महीने के बाद यहाँ पर जो स्क्वाड है उसमें उसका कमबैक हुआ है। नाउ ऑब्वियसली देखो ये टीम है इट इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, क्यों? क्योंकि देखो खाली जमल का पहला गेम रहेगा, तो किस हिसाब से जाएंगे, क्या स्क्वाड फॉर्मेशन होगा, कौन से प्लेयर्स वो अपने लाइनअप में डालेंगे, तो कहना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, लेट्स सी कि किसके तरफ जाते हैं, कैसे जाते हैं, बट आई रियली होप कि मतलब आई वो अगर आप मुझे पूछोगे ये जो 3 मैचेस है वुड बी अ परफेक्ट मैचेस, कि भाई आप 3 मैचेस में आपके जो जो भी स्किल्स है इन द सेंस कि आपको क्या ट्राई आउट करना है आप वो ट्राई कर सकते हो, एंड कौन से प्लेयर्स कैसे खेलते हैं वो थोड़ा आपको आइडिया आ जाएगा, बिकॉज क्योंकि 1 महीने के बाद हमारा इंपॉर्टेंट गेम है दैट इज अक्टूबर में अगेंस्ट सिंगापुर। सो लेट्स सी कि क्या होता है। ये 3 मैचेस जैसे कि मैंने बोला, अगर आप एक एज ए इंडियन फुटबॉल फैन देख रहे हो तो ये मैचेस के रिजल्ट आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ने चाहिए। ये मैचेस, ये तीनों मैचेस के जो परफॉर्मेंस है दैट विल बी मोर ऑफ अ इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस एज कंपेयर टू रिजल्ट्स, बिकॉज अगर जितना अच्छा परफॉर्मेंस हम देंगे, रिजल्ट सही भले ही हमारे फेवर में ना आए, इट डजंट रियली मैटर टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज ये एक एज अ फ्रेंडली बोल सकते हो। ठीक है, तो वो वाली बात है। आप लोगों के थॉट्स है प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेशन दोस्तों, एंड क्या लगता है, बिकॉज स्कोर तो सेम ही है एंड यू कांट एक्सपेक्ट सडन चेंज कि भाई खाली जब मैं पूरा सेटअप निकाल देगा, उसको 2 से 3 विंडो लगेंगे प्लेयर्स को समझने के लिए। आपके क्या थॉट्स है प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेशन। मिलेंगे एक और नए वीडियो में, जब तक आप आपका एंड आपकी फैमिली का ध्यान रखेगा। बाय, टेक केयर।